हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 मतलब कि एक्सरसाइज 3.3 आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो नंबर 19 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 से लेकर 18 तक अपलोड हो चुका है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम लोग एकदम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब देखिए क्या बोलना चाह रहा है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स मतलब कि हमें एक्सप्रेस करना है, दर्शाना है मैट्रिक्स को ऐसे। सम किसका? सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम हमको दर्शाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इसमें 4 पार्ट है, आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग चारों पार्ट को एक एक करके करेंगे। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट पार्ट है, हम लोग लेट मान लेते हैं ये जो हमें ए है इसे हम लोग ए मान लेते हैं। क्या दिया गया है? 3, 5, 1 और -1। ठीक है, लेट हम मान लिए ये हमें दिया गया है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 2 × 2 है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये तो बताना की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अच्छा चलिए मैं बता ही देता हूँ। 2 × 2 मतलब ये और ये आपस में अगर सेम हो जाते हैं तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग लेट मान लिए ये था, तो ये तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो हमें सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में दर्शाना है। तो सिमेट्रिक्स क्या होता है उसे लिख लेते हैं। a + a', ये हमारा क्या होता है? इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये हम लोग थ्योरम से समझे थे। फिर देखिए a - a', ये क्या होता है हमारा? ये डैश क्या है? ट्रांसपोज है। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है क्या? सम ऑफ, ये a है, ये दोनों का सम मतलब कि a + a' का सम प्लस a - a' का सम निकालना है। तो लेकिन आप लोग, मैंने थ्योरम करवाया था तो यहाँ पे आपको 2 लगवाया था। क्यों लगवाया था ये भी मैंने बताया था। तो मुझे ये करना है सिंपल सा, मतलब ये अगर हम लोग इस फॉर्म में ला देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ये जो ए मैट्रिक्स है आपको दिख रहा है, इसे हमको इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे ए तो है और ए ट्रांसपोज, चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? रो है, ये भी हमारा रो है। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम होता है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये रो में था तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3, 5, 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज फाइंड हो गया। तो हमें क्या लाना है? ए + ए का ट्रांसपोज लाना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ही ए लिख लेता हूँ मैं, बार बार ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3, 5, 1 और -1। तो हमें क्या करना है? हमें करना है a + a ट्रांसपोज का एडिशन। तो ये और ये ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा 6। ये और ये ऐड होगा तो ये भी हमारा 6। ये और ये ऐड होगा तो ये भी 6। -1 और -1 ऐड होंगे। देखिए क्या बनेगा? -1 और प्लस माइनस माइनस ही हो गया माइनस, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं लाना, हमें लाना है a + a का ट्रांसपोज बाय 2 लाना है, समझे? तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। तो हम लोग a + a का ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिए, 6, 6, 6 और -2। लेकिन हमें लाना क्या है?
ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 को लाना है। मतलब कि इसमें हम 2 का डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स में 2 का डिवाइड हो जाएगा। 6 में 2 का डिवाइड 3 3 3 और -2 में 2 का डिवाइड तो ये माइनस का 1। तो ये तो आ गया। ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट, ये तो हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसे फाइंड करते हैं, चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज नहीं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस फाइंड करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग माइनस को फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए माइनस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। ए में माइनस करेंगे, ना कि ए ट्रांसपोज में, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है हम लोग को, ठीक है। तो 3 माइनस 3 करेंगे 0, 5 माइनस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो ये हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, -1 और -1 करेंगे तो ये -1, देखिए -1 और माइनस का, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, 0 आया था, यहाँ पे 4, ये माइनस का 4 और ये 0। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें बाय 2 करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 को फाइंड करना है। मतलब कि सारे में 2 का डिवाइड हो जाएगा, 0 में 2 का डिवाइड होगा तो 0 ही, इसमें 2 का डिवाइड तो 2, इसमें -2, इसमें 0। तो हमें क्या लाना था, हमें करना था ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 के फॉर्म में लाना था। तो हम लोग तो ला दिए। अब यहाँ पे ए को एज इट इज़ ऐसे लिख दीजिए, और ये हम लोग सॉल्व करके लाए थे 3 3 3 -1, और इसे अभी तुरंत हम लोग लाए, ये हो जाएगा 0 2 -2 और 0, ठीक है। तो बस यही हमें तो लाना था। ये हमारा क्या था, ये हमारा था सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और ये हमारा था स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। बस इसी फॉर्म में लाना था। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम के फॉर्म में हमें लाना था। तो बस हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हम लोग कवर कर लिए हैं। इसे हम लोग सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग ला दिए हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 6 -2 2 -2 3 माइनस का 1 2 -1 और 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए। हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मतलब ये थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल होगा किसके, सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स। बस वही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। ए प्लस ए डैश, ये क्या होता है, डैश का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज है। ये हमारा इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक्स का सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन हमें किस फॉर्म में लाना है, ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 के फॉर्म में लाना है।
ये हमारा होता है सिमेट्रिक्स, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये दोनों का सम के फॉर्म में ए को लाना है। तो हम लोग इसे कैसे लाएंगे, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे ए हम लोग लिख लेते हैं। ए है हमारा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। तो ए का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग ए का ट्रांसपोज इस फॉर्म में लाना है ना, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, तो ये हमारा रो है, इसे हम लोग चेंज करेंगे कॉलम में, और ये रो को भी हम लोग चेंज करेंगे कॉलम में, और ये रो को भी हम लोग चेंज करेंगे कॉलम में। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 - 2 2, ये भी -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है, हो गया। फिर ऐड कर देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐड कर देते हैं बस। तो हो जाएगा हमारा 6 + 6 ये 12, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 ऐड करने के बाद 2 + 2 ये 4, -2 और प्लस माइनस माइनस ये भी हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। सिंपल है, ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। 3 + 3 हम लोग करेंगे तो 6 हो जाएगा। -1 और -1 को ऐड करते हैं तो ये देखिए -1 प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो ये माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस है हमारा, ठीक है। 2 + 2 ये 4, -1 और -1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 2, 3 + 3 करेंगे तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया। लेकिन हमें लाना क्या है, a + a ट्रांसपोज बाय 2 लाना है, ठीक है। तो हम लोग सब में 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 6, इसमें करेंगे तो माइनस का 2, इसमें करेंगे तो 2, इसमें करेंगे तो माइनस का 2, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, इसमें हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, इसमें हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो -1, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये हमारा आ गया a + a ट्रांसपोज बाय 2, ये हम लोग फाइंड कर लिए, ये हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम लोग इसी तरह इसे भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट a - a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। मतलब कि a और a ट्रांसपोज में माइनस करना है। तो 6 - 6 करेंगे तो 6 - 6 तो 0 होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो माइनस का 2 है, -2 और -2 करेंगे, माइनस करना है। तो -2 में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +2, ये कट के ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो उसी तरह a फिर से हम लोग इसे अगर माइनस करते हैं तो 2 - 2, तो ये हमारा ऑल टोटल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग a और a ट्रांसपोज में अगर a - a ट्रांसपोज करते हैं तो आप माइनस कर लीजिए, तो ये हमारा 0 आ रहा है। तो ये हमारा टोटल एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका इसे अगर हम लोग a - a ट्रांसपोज बाय 2 भी फाइंड करते हैं, सारा में डिवाइड करेंगे, तब पर भी सेम रिजल्ट आएगा, 0 0 और 0, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। तो इसे हम लोग लिख देते हैं, लास्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए उसके फॉर्म में। मतलब कि a + a ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a - a ट्रांसपोज बाय 2। तो हम लोग इसे फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और ये अभी तुरंत हम लोग फाइंड किए, ये टोटल 0 था हमारा, ये हमारा टोटल 0 था। और ये a क्या था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ये हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये हमारा था सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और ये हमारा था स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, इसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में। अब हम लोग ये अपना तीसरा पार्ट को करेंगे। तो चलिए हम लोग तीसरा पार्ट को करते हैं। तो तीसरा पार्ट है हमारा
3 3 -1 -2 -2 2 माइनस का 4 माइनस का 5 है और ये 2 है। ठीक है, सेम हम लोग करेंगे, कोई भी मतलब रूल को चेंज नहीं। लेट मान लेंगे फर्स्ट, a इक्वल टू ये हो जाएगा a 3 3 -1 -2 -2 2 -4 -5 और 2। तो ये 3 × 3 का ऑर्डर है, मतलब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ये a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 के फॉर्म में लाना है। तो इस बार हम लोग नहीं लिख रहे हैं a प्लस ए ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक्स और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ये आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो a तो हमें पता है, a ये है, तो a ट्रांसपोज क्या होगा, बस चेंज कर देना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रो, ये भी हमारा है रो, ये भी हमारा है रो, इसे चेंज कर देना है, बस सिंपल है। तो ये हो जाएगा 3 और नीचे भी हमारा क्या होगा, 3 ही होगा और ये -1 -2 -2 2 -4 -5 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे ये रो है, इसे हम लोग कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ये सेकेंड रो कॉलम में, इसी तरह रो में चेंज कर रहे हैं। तो ये तो हम हो गया। अब हम क्या करना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब कि ऐड कर देना है दोनों को। तो 3 + 3 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। फिर 3 और -2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। फिर -1 और -4 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर -2 और 3 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -2 और इसे ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर -2 और -2 को ऐड करेंगे तो ये -4 और 2 और -5 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 2 है और ये हमारा 5 है, 2 + -5, तो 2 + -5, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा -3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा -3 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग लास्ट को भी फाइंड करते हैं। तो ये हमारा -4 है, -4, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा -4, सॉरी यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 नहीं, ये 1 है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये हमारा क्या है, 1 है, ये 2 नहीं, ये हमारा 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 1 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ अगर 1 है तो 1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 1 और यहाँ पे ये जो है, तो 1 प्लस माइनस माइनस का यहाँ तो हमारा आ जाएगा, तब -4 आएगा, यहाँ पे हमारा -4 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट वाले को भी कर लेते हैं। तो लास्ट वाला हमारा -4 और -1 को ऐड करेंगे तो -5 और ये -4 और ये 4। ठीक है, तो ऐड कर दिए, बस सिंपल और कुछ नहीं। फिर a प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 करना है हमें तो ये फाइंड ना करना, ये तो नहीं। तो सब में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 2 का डिवाइड तो 3, इसमें 2 का डिवाइड तो 1/2, इसमें -5/2, इसमें 1/2, इसमें तो ये -2, ये भी -2 और इसमें -5/2 -2 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड हो चुका है a प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन हमें और फाइंड करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज भी, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो चलिए हम लोग अब करते हैं, अब हमें करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा a है और ये a ट्रांसपोज, तो 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा, माइनस कर रहे हैं। फिर 3 - 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए क्या करेंगे,
-1 और माइनस का 4 को माइनस करेंगे तो ये देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। तो ठीक है, इसी तरह हम लोग माइनस किए तो हमारा वैल्यू आया 5 0 6 -3 -6 और 0। ठीक है, तो इसे हम लोग माइनस किए तो ये आ जाएगा। ए और ए ट्रांसपोज में माइनस किए तो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो सब में हम लोग 2 का डिवाइड, 0 में 2 का डिवाइड तो 0 ही, 5 में 2 का डिवाइड तो 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड तो 3 -3/2, इसमें 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड तो ये 3 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन हमें क्या लाना है, a = a प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस का a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, तो बस हम लोग को यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट करना है। तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, ये आया था 3 हाफ -5/2, ये भी हाफ -2 -2 -1/2 -2 और 2। ठीक है, और ये ए था हमारा, और ये अभी हम लोग तुरंत फाइंड किए, ये हमारा था 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। तो हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हमारा था सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा पार्ट ओवर हो चुका है। रिप्रेजेंट हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी ओवर हो चुका है। यहाँ पे 1 था, मिस्टेक हो गया था। फिर देखिए ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को 4 को करते हैं। तो यहाँ पे जगह है तो यहीं पे हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 4 करते हैं, तो 4 है हमारा 1 5 माइनस का 1 और ये 2 है। ठीक है, तो लेट सेम हम लोग को सेम प्रोसेस आजमाना है। लेट हम लोग ए मान लेते हैं, ये हमारा 1 5 -1 2 है, 2 × 2 है, ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पता चला, ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग फर्स्ट किस कंडीशन में लाना है, हम लोग को लाना है a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 के फॉर्म में लाना है। तो उतना अब नहीं लिख रहे हैं, a प्लस ए ये सिमेट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, वे सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें लाना है ये। तो चलिए हम लोग पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो बस ये जो हमारा रो है इसे कॉलम में चेंज करना है। तो 1 5 इसे भी हम लोग को कॉलम में 1 और 2। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड होंगे आपस में। तो 1 + 1 करेंगे तो 2, 5 और माइनस का 1 ऐड होगा तो देखिए क्या होगा, 5 और प्लस -1 तो प्लस -1, तो यहाँ पे 1 गया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4। ठीक है, फिर -1 और 5 को ऐड किए, -1 + 5 तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर 2 और 2 को ऐड किए तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप देख सकते हैं क्या किए हम लोग क्या किए, यहाँ पे ए दिया था, ए ट्रांसपोज हम लोग फाइंड किए। बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए दिया था, ए ट्रांसपोज फाइंड किए, फिर उसका एडिशन किए हम लोग, क्योंकि ये फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग एडिशन किए तो हमारा आया ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आया हमारा आया 2 4 4 और 1। लेकिन हमें लाना क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 लाना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये हमारा है 1 + 1 किए तो 2 आया, फिर यहाँ किए
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें लाना क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। सब में 2 का हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 का डिवाइड तो 1 2 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये फाइंड कर लिए। अब हम लोग माइनस वाला फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग अब माइनस वाला फाइंड करते हैं। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a क्या है हमारा, इस पेज में हम लोग देखते हैं। a और a ट्रांसपोज यहाँ पे, तो माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस का 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 तो 6 हो जाएगा। तो 0 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 6। फिर -1 और +5 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा। -1 और माइनस कर रहे हैं, सॉरी, -1 और -5 करते हैं तो -6 हो जाएगा। फिर 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ 6 था, यहाँ पे माइनस का 6 आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था। लेकिन हमें क्या लाना है, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 लाना है। तो सब में 2 का डिवाइड तो 0 3 -3 और 0, तो ये आ गया a इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 के फॉर्म में हम लोग लाना था। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था 1 2 2 2 और ये था हमारा 0 3 -3, ये हमारा -3 और ये 0, ये a। तो यहाँ पे ये जो a है हमारा, ये जो हमारा a है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो हमें बोला गया था क्या, सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम के फॉर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। मतलब कि इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ A एंड B आर द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर AB माइनस BA इज, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें A और B क्या दिया गया है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, मतलब कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू B। और यहाँ पे ये हमें दिया गया है, ये देख सकते हैं कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज क्या होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये पहले आ जाता है, ये बाद में। अगर यही BA का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज यहाँ पे B है, तो BA माइनस AB, ठीक है। तो हम लोग AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस का आएगा हमारा AB माइनस BA। तो ऐसा कंडीशन कौन दिखाता है हमारा, ऐसा कंडीशन हमारा दिखाता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए फिर से MCQ। तो देखिए कैसे करते हैं, A मैट्रिक्स दिया गया है, देन ये, तो A और ट्रांसपोज का यूज़ है। तो यहाँ पे हम लोग A का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, तो ये कॉस अल्फ़ा, ये नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ये नीचे ये होगा साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है।
तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आई तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे ए है हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हमारा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। फिर ए का ट्रांसपोज अभी तुरंत फाइंड किए, ये था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, ये हम लोग अभी तुरंत फाइंड किए। और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, यहाँ पे जगह थोड़ा सा बना लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनली एलिमेंट इक्वल हो, तो ये है हमारा। ठीक है, अब इसे और इसे ऐड करना है, सिंपल ऐड कर लेते हैं। ये कॉस और ये ऐड नहीं, सॉरी प्लस करना है। तो कॉस और कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, फिर माइनस है और ये ऐड है, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा 2 साइन अल्फा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये और ये ऐड करना है। तो ये यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ऐड करना, कुछ नहीं, ध्यान से इसको क्या देखिएगा, ये तो सिंपल है, बहुत ही आराम से बन जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए माइनस साइन अल्फा और प्लस, यहाँ पे देखिए यही मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 होगा। फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर कॉस और ये कॉस, तो ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हमारा इक्वल हो गया किसके, 1 1 0 0 के। यहाँ पे थोड़ा सा गिजमिज हो गया, यहाँ पे हम लोग साफ सुथरा लिख लेते हैं। ये 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे फिर 2 कॉस अल्फा, ये है इक्वल है 1 1 0 0 के। तो यहाँ पे इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का यूज रहेगा, इसे और इसे इक्वल करना है। तो हमें फाइंड करना है अल्फा क्या होता है, तो इसे ले लेते हैं। तो यहाँ से रेड पेन से कर लेते हैं, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो ये देखिए क्या होता है 1/2, तो कॉस अल्फा 1/2, इसका मतलब देखिए इसे हम लोग किस तरह याद किए हैं, ये तो टेबल है। जैसे कि साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, और ये साइन 30 होता है, तो ये कॉस किसका होगा, ये 60 होगा। तो इसे हम लोग रेडियन में लिखते हैं, तो ये हमारा π/3 होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू π/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को आप टिक मारिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा बी ऑप्शन होगा, π/3।